दूसरा तवारीख बाब 32। इन बातों और इस ईमानदारी के बाद शाही असूर सखीरब चढ़ आया और यहूदा में दाखिल हुआ और फसीलदार शहरों के मुकाबिल खैमा जन हुआ और उनको अपने कब्ज़ा में लाना चाहा। जब हिजकिय्याह ने देखा कि सखीरब आया है और उसका इरादा है कि यरूशलेम से लड़े, तो उसने अपने सरदारों और बहादुरों के साथ मशवरत की कि उन चश्मों के पानी को जो शहर से बाहर थे बंद कर दे, और उन्होंने उसकी मदद की। और बहुत लोग जमा हुए और सब चश्मों को और उस नदी को जो उस सरजमीन के बीच बहती थी ये कहकर बंद कर दिया कि असूर के बादशाह आकर बहुत सा पानी क्यों पाए। और उसने हिम्मत बांधी और सारी दीवार को जो टूटी थी बनाया और उसे बुर्जों के बराबर ऊंचा किया, और बाहर से एक दूसरी दीवार उठाई और दाऊद के शहर में मिलों को मजबूत किया और बहुत से हथियार और ढालें बनाई। और उसने लोगों पर सदलश्कर ठहराए और शहर के फाटक के पास के मैदान में उनको अपने पास इकट्ठा किया और उनसे हिम्मत अफजाई की बातें की और कहा, हिम्मत बांधो और हौसला रखो, और असूर के बादशाह और उसके साथ के सारे अमवा के सबब से ना डरो, ना हिरासा हो, क्योंकि वो जो हमारे साथ है उससे बड़ा है जो उसके साथ है। उसके साथ बशर का हाथ है, लेकिन हमारे साथ खुदावंद हमारा खुदा है कि हमारी मदद करे और हमारी लड़ाइयाँ लड़े। सो लोगों ने शाही यहूदा हिजकिय्याह की बातों पर तकिया किया। उसके बाद शाही असूर सखीरब ने, जो अपने सारे लश्कर के साथ लकीस के मुकाबिल पड़ा था, अपने नौकर यरूशलेम को शाही यहूदा हिजकिय्याह के पास और तमाम यहूदा के पास जो यरूशलेम में थे ये कहने को भेजे कि शाही असूर सखीरब यूँ फरमाता है कि तुम्हारा किस पर भरोसा है कि तुम यरूशलेम में मुहासरा को झेल रहे हो। क्या हिजकिय्याह तुमको कहत और प्यास की मौत के हवाला करने को तुमको नहीं बहका रहा है कि खुदावंद हमारा खुदा हमको शाही असूर के हाथ से बचा लेगा? क्या इसी हिजकिय्याह ने उसके ऊंचे मकामों और मस्बों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को हुक्म नहीं दिया कि तुम एक ही मस्बा के आगे सजदा करना और उसी पर बखूर जलाना? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने और मेरे बाप दादा ने और मुल्कों के सब लोगों से क्या क्या किया है? क्या उन ममालिक की कौमों के माबूद अपने मुल्क को किसी तरह से मेरे हाथ से बचा सके? जिन कौमों को मेरे बाप दादा ने बिल्कुल हलाक कर डाला, उनके माबूदों में कौन ऐसा निकला जो अपने लोगों को मेरे हाथ से बचा सके कि तुम्हारा माबूद तुमको मेरे हाथ से बचा सकेगा? बस हिजकिय्याह तुमको फरेब ना देने पाए और ना इस तौर पर बहकाए और ना तुम उसका यकीन करो, क्योंकि किसी कौम या मुमलकत का देवता अपने लोगों को मेरे हाथ से और मेरे बाप दादा के हाथ से बचा नहीं सका, तो कितना कम तुम्हारा माबूद तुमको मेरे हाथ से बचा सकेगा। और उसके नौकरों ने खुदा के खिलाफ और उसके बंदा हिजकिय्याह के खिलाफ बहुत सी और बातें कहीं, और उसने खुदावंद इस्राएल के खुदा की इहानत करने और उसके हक में कुफर बकने के लिए इस मज़मून के ख़त भी लिखे कि जैसे और मुल्कों की कौमों के माबूदों ने अपने लोगों को मेरे हाथ से नहीं बचाया है, वैसे ही हिजकिय्याह का माबूद भी अपने लोगों को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने बड़ी आवाज़ से पुकार कर यहूदियों की ज़ुबान में यरूशलेम के लोगों को जो दीवार पर थे ये बातें कह सुनाईं, ताकि उनको डराएं और परेशान करें और शहर को ले लें। और उन्होंने यरूशलेम के खुदा का जिक्र ज़मीन की कौमों के माबूदों की तरह किया जो आदमियों के हाथ की सनत हैं। इसी सबब से हिजकिय्याह बादशाह और आमोस के बेटे यसायाह नबी ने दुआ की और आसमान की तरफ चिल्लाए, और खुदावंद ने एक फरिश्ता को भेजा जिसने शाही असूर के लश्कर में सब ज़बरदस्त सूरमाओं और पेशवाओं और सरदारों को हलाक कर डाला। बस वो शर्मिंदा होकर अपने मुल्क को लौटा, और जब वो अपने देवता के मंदिर में गया तो उन्हीं ने जो उसके सुलभ से निकले थे उसे वहीं तलवार से कत्ल किया। यूं खुदावंद ने हिजकिय्याह को और यरूशलेम के बाशिंदों को शाही असूर सखीरब के हाथ से और सबों के हाथ से बचाया और हर तरफ उनकी रहनुमाई की। और बहुत लोग यरूशलेम में खुदावंद के लिए हदिये
اور شاہ یہودا حزقیہ کے لیے قیمتی چیزیں لائے، یہاں تک کہ وہ اس وقت سے سب قوموں کی نظر میں ممتاز ہو گیا۔ ان دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور اس نے خداوند سے دعا کی۔ تب اس نے اس سے باتیں کی اور اسے ایک نشان دیا، لیکن حزقیہ نے اس احسان کے لائق جو اس پر کیا گیا عمل نہ کیا، کیونکہ اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا۔ اس لیے اس پر اور یہودا اور یروشلم پر غضب بھڑکا۔ تب حزقیہ اور یروشلم کے باشندوں نے اپنے دل کے غرور کے بدلے خاکساری اختیار کی، سو حزقیہ کے دنوں میں خداوند کا غضب ان پر نازل نہ ہوا۔ اور حزقیہ کی دولت اور عزت نہایت فراوان تھی، اور اس نے چاندی اور سونے اور جواہر اور مسالہ اور ڈھالوں اور سب طرح کی قیمتی چیزوں کے لیے خزانے اور اناج اور مے اور تیل کے لیے انبار خانے اور سب قسم کے جانوروں کے لیے تھان اور بھیڑ بکریوں کے لیے باڑے بنائے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے لیے شہر بسائے اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو کثرت سے مہیا کیا، کیونکہ خدا نے اسے بہت مال بخشا تھا۔ اسی حزقیہ نے جیحون کے پانی کے اوپر کے سوتے کو بند کر دیا اور اسے داؤد کے شہر کے مغرب کی طرف سیدھا پہنچایا، اور حزقیہ اپنے سارے کام میں کامیاب ہوا۔ تو بھی بابل کے امیروں کے معاملہ میں جنہوں نے اپنے ایلچی اس کے پاس بھیجے تاکہ اس معجزہ کا حال جو اس ملک میں کیا گیا تھا دریافت کریں، خدا نے اسے آزمانے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ معلوم کرے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اور حزقیہ کے باقی کام اور اس کے نیک اعمال آموز کے بیٹے یسایا نبی کی رویا میں اور یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور حزقیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے بنی داؤد کی قبروں کی چڑھائی پر دفن کیا، اور سارے یہودا اور یروشلم کے سب باشندوں نے اس کی موت پر اس کی تعظیم کی، اور اس کا بیٹا منسی اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔